खजूरी इलाके की श्री राम कॉलोनी के गली नंबर 15 में हूँ और यहाँ से आप लोगों को दो ऐसी मासूम बच्चियों की जो हैंडीकैप्ड हैं और इलाज के लिए उनके माँ बाप दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि एक दो नहीं अनगिनत अस्पतालों में वो दोनों विकलांग बहनें जो ठीक से बोल भी नहीं सकती, जो ठीक से सुन और समझ भी नहीं सकती, ऐसी दो बहनें आप लोगों की मदद की उम्मीद लगाई हुई हैं। अफसोस की बात यह है कि सरकारी दावों की पोल इन दोनों बच्चियों की हालत को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो खोल रही हैं। और बहुत हैरत की बात है कि ऐसी दो बच्चियां जो हैंडीकैप हैं, जिनके लिए हुकूमत को मदद करनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे दिल्ली सरकार हो, कम से कम इन मुफलिस गरीब मजबूर विकलांग बहनों का सहारा बनना चाहिए। मुझे जब मालूम हुआ पिछले कुछ रोज़ से उन बच्चियों के माँ बाप मेरे से लगातार बात कर रहे थे, ख़ास तौर से उनके वालिद अब्दुल करीम मुझे कई रोज़ से फ़ोन कर रहे थे। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया ये लगातार देखते हैं, हमें सुनते हैं और इन्होंने देखा कि आप लोगों तक हमने बहुत सी ऐसी खबरें पहुंचाई हैं कि जिनसे लोगों की मदद हो सकी, उनकी हेल्प हुई और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की लोगों की। वो चाहे खाना बांटने को लेकर के हो, राशन तकसीम करने को लेकर के हो, या उस वक्त में कि जब सहरी और इफ्तार का मामला रमज़ान के महीने में चल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन था और उन हालात में लोगों को खाने के लिए नहीं था, तब आप लोगों से अपील कराई थी मैंने भी, मेरी पूरी टीम ने, तो आप लोगों ने लोगों की बहुत मदद की थी। उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपको जिस घर पर लेकर आया हूँ ये श्री राम कॉलोनी कहलाती है, कच्ची खजूरी की। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है और ये गली नंबर 15 है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेहद संक्रिय पतली पतली सी ये गलियाँ और यहाँ रहने वाले कोई और नहीं अब्दुल करीम हैं। अब्दुल करीम, हाँ जी आपको हमारा नंबर कैसे मिला? सर, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे नंबर। मुझे 1 महीना ढूंढते रहा ये नंबर। जब मैंने आपकी खबर सुनी इस इलाके में, इस दिल्ली में, मैंने बोला ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनने ये खबर इशार किया और लोगों को उशार किया और पब्लिक को बहुत अच्छी पसंद लगी आप लोगों की खबर। हम लोगों को भी विचार आया कि आप लोगों से मिलने का सर हमें मौका नहीं मिल रहा था, हम लोग आप लोगों को कंटेक्ट करा। हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे गरीब घर पर पहुँचे, हमारी समस्या को हल किया और हमारे बच्चों को रात भर सड़क पर सोए। दिल्ली में कोई हॉस्पिटल छोड़ा नहीं। आप यहाँ श्री राम कॉलोनी कच्ची खजूरी में कितने साल से रहते हैं? मैं सर रहता हूँ 40 साल हो गए मुझे, 45 साल दिल्ली में। मैंने ऐसी सरकार तो नहीं बोलूँ, ऐसी सरकार, जी बोलिए बोलिए। ऐसी सरकार मैंने देखी नहीं जैसी ये सरकार है जो केजरीवाल बोल रहा है। इसका ये दुर्गत पाठक जिसने यहाँ इलेक्शन लड़ा है, उसके काउंसलर, उन्होंने झूठ बोलकर, मेरे पास पूरी लिखत है, उन्हें इसकी एमएलए की, पूरी उसकी काउंसलर की, उनने मेरे साथ ऐसे झूठ मुझे ये बोला। बताइए, आपकी 2 बच्चियां हैं, 3 बच्चे हैं आपके? 3 है सर। 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैंडीकैप हैं। हाँ सर, हाँ सर। पूरी तरह विकलांग हैं? बिल्कुल विकलांग है। तो क्या वो बोल सुन नहीं पाती, क्या नहीं कर पाती, क्या हो जाए? सर बोल नहीं पाती है, ये जो गूंगी है। बाकी खाना खाते हैं, बोलते हैं, पापा वापा बोलते हैं, ठीक बोलते हैं। जब आज वहाँ हॉस्पिटल गए, बोले वहाँ गए आस में इसका इलाज चल रहा था, तो वहाँ बोला, हम लोगों को डराया और भगाया, बोला चलो यहाँ से, इलाज कोई नहीं, भागो यहाँ से। कौन कौन से अस्पताल आप लेके गए? गए थे जीटीवी में गए भी सर, गए थे गुरु नानक में गए, इसमें गए थे मौलाना आज़ाद में 4 लाख रुपए मांगा मेरी बच्चे को, औरत को। हमारे पास 4 लाख रुपए नहीं थे। तो फिर यहाँ आस मेंटन अस्पताल, वहाँ भी भगाया, बोला पुलिस बुलाएंगे आप लोग। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बड़गामा, मोजा चिवड़ारा, तहसील भीरवा, डिस्ट्रिक्ट बड़गामा, कश्मीर? कश्मीर सर।
कश्मीर के, मतलब आपकी पैदाइश वहाँ की हाँ है। सर, हाँ सर। और 40 साल से यहाँ कच्ची खजूरी में रहते हैं। नहीं, दिल्ली में रहते, फिर यहाँ अच्छा, बसी थी कि यहाँ आपके मैं- आपके जो बच्चे यहाँ हैं, हाँ सर, इन बच्चों की पैदाइश दिल्ली की है। दिल्ली की सर। इसमें 28 साल इलाज चल रहा है इसी हॉस्पिटल तो में। आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लेके गए थे टेस्ट वगैरह के हाँ, लिए, पूरे में। LNJP अस्पताल हाँ सर, लेके हाँ गए, सर, हाँ सर, हाँ सर। आप GTB अस्पताल हाँ लेके, सर, हाँ सर। किसी ने नहीं देखा? कुछ नहीं है, फिर हमने प्राइवेट करे, बड़ी मुश्किल से वो प्राइवेट मिला, तो उनने बड़ी बराबरी करी हमें, उन प्राइवेट वालों ने। डॉक्टर गुप्ता जी हमारी MD साहब है, उनने बड़े हेल्प करा, हमें कम फीस लिया बच्चों को देकर, गरीबी दे करके। फिर हमने इसमें पुष्पा में इलाज करा, वहाँ हमें प्राइवेट इससे पहले मैं आपसे पूछूं, एक तो आप मास्क लगाइए, आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप तमाम लोगों को, जो लोग हिंदुस्तान लाइव पर इस वक्त मेरे फरहान याहिया के साथ जुड़े हैं, उन 2 गरीब बच्चों की मदद के इरादे से मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पहुँची है। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि जो 2 वो बहनें हैं जो विकलांग हैं, जो बोल नहीं सकती, जो ठीक से चल नहीं सकती, जो माँ बाप के बगैर ठीक से खा नहीं सकती, तो आप सोचिए किस तरीके की परेशानी के आलम में होंगी। और इस वक्त की जब कोरोना का प्रकोप जारी है, ऐसी बच्चियों को मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। और थोड़ा आप इधर आइए, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरी टीम के लोग आप आ जाइए, मैं इनको इनके घर पे आपको लेकर दिखाऊंगा। और वो जो 2 बहनें हैं जो आपकी मदद की इंतज़ार में हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक बहन है नीचे, ये लेटी हुई है, और जो दूसरी बहन है उसको मैं दिखा दूं, ये रही है। इस बच्ची का क्या नाम है? कुलसुम। आप माँ हैं इनकी? कुलसुम कब पैदाइशी ऐसी है? नहीं, सही थी, तीसरी क्लास पढ़े हुए जब हम अच्छा, ये मत दिखाइए, ऐसे मत दिखाइए भाई, ये ढक के रखिए। इसको बिठाइए, दूसरी बच्ची बैठ सकती है? तो बैठ जाती। क्या नाम है तुम्हारा? उधर बैठो, कुर्सी पर कुर्सी पर बैठो बैठो बैठो। सोनी, सोनी, क्या नाम है? सोनी। नाम बताओ। नाम बताओ। लिया। कोई बात नहीं, जो बोल रही है उसको बोलने दीजिए। कैसी हो आप? आप ठीक हो? इसको 28 साल से इलाज कर रहा हूँ। 28 साल से? उसी इलाज, उसी में। ये बच्ची कितनी साल की है? ये है अभी कम से कम 23-24, 25-26, 27। 28 साल तो इलाज बता रहे, 27 साल। नहीं, 21 साल की चल 21 रही साल है। ये इलाज चल रहा है 18 साल हो गए इलाज चलते हुए इसका। वहाँ। आवाज से। अच्छा, आप बताइए, आप माँ हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा। आपकी जो ये वाली बच्ची है, इसका नाम क्या बताया आपने? कुलसुम। कुलसुम। कुलसुम की उम्र कितनी है? इसकी 17 साल है। 17 साल। जी। और ये इस बच्ची का नाम क्या है? इसका नाम है सोनी। सोनी। सोनी की उम्र? इसकी 21 साल की है। 21 साल। और इसका इलाज कब से चल रहा है? हो गए 18-19 साल जो हो गए। 18-19 साल हो गए। अच्छा, इसके हाथ पे ये पट्टियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ये जख्म हो रहा है हथेली में। जख्म हो रहे हैं? जख्म कैसे हो गए? ये पता नहीं कैसे हो गया। उनका बता देना, इन्फेक्शन हॉस्पिटल फैल में रहा था, से चला। तो जख्म बन गया है सारे में, गला हो रहा, तो इसलिए पट्टी बन गई। हॉस्पिटल का बता दे। हॉस्पिटल में क्या हुआ है? हॉस्पिटल में लेके गए तो पता नहीं क्या करा उन्होंने, इंजेक्शन लगाए, एकदम से इसका गला हो गया, शरीर में गला हो गया, वो कटोरे से बन गए, गड्ढे बन गए शरीर में पूरे। ओहो, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हमारे देश के अंदर आखिर जी रात दिन चिल्ला रही है, खाना भगाया। खाती पीती। अच्छा, अस्पताल वालों ने भगा दिया? हाँ, भगा दिया है। और कहते हैं, जरा चिल्ला देते हैं कि हमारी बच्ची को देखो, तो कहते हैं पुलिस को पकड़वा देंगे। तो डर के मारे माता ने डांटती रहती थी, चुप हो जाए, बच्ची का इलाज। ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? इसको दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जी, हाँ, तो इतनी तकलीफ में है ये, बहुत तकलीफ तो है। अस्पताल इसको नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा है, भगा दिया, तो वहाँ प्राइवेट चल रहा है अब। आप बहन को चुप कराती हो सोनी? हाथ रखिए, हाथ रखिए, हाथ
बहुत परेशान है, ना सोती है ना कुछ करती है, रात दिन तड़पती है, ऐसी चिल्लाती है। उफ, बेहद बहुत दुख हुआ देखकर मुझे, और इसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। जितना मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, और ना ही मैं इससे ज़्यादा आपको दिखा सकता, क्योंकि ये आपकी वाकई इस सरकार की नज़रअंदाज़ी, लापरवाही को बयान करती हैं, और हकीकत है कि आपकी मदद का इंतज़ार करती हैं ये बच्चियाँ। दोनों बहनें, आपने देखा, मुझे लगता है शायद अंदर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ आप तक इनकी आवाज़ पहुंचानी है, ताकि आप लोग हमदर्दी के, मदद के हाथ आगे बढ़ाएं। और एक इंसान होने के नाते मैंने ऐसा दर्द नहीं देखा जिस तरीके से इस बच्ची को हो रहा है, और वो दर्द से कर्रा रही है, ना बयान कर सकती, ना बता सकती कि कहाँ तकलीफ़ हो रही है। बहुत दुख की बात है। मैं इन बच्चियों के बाप से एक बार फिर पूछना चाहूँगा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इस तरह रो रही हैं, मतलब इसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही, ये क्या प्रॉब्लम हुई है? सर ये हम लोग यहाँ ठीक तरह ले गए बच्चों को। बच्चे ठीक थे जब आप अस्पताल लेके गए? बिल्कुल ठीक तरह थे। कौन से अस्पताल ने किया है ऐसा, नाम? इसमें ये इसमें ले गए सर। हाँ बताइए, मुझे सब दिखाइए। मुझे नीचे मत रखिए, इधर रख लीजिए, इधर थोड़ा ये ऊपर है, यहाँ रख लीजिए, दिखाइए। ये सब इनकी फाइलें हैं दोनों बच्चियों की? हाँ वो दोनों। अच्छा, इस हॉस्पिटल में ले गए सर। ये इभास में, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस, इभास में ले गए? अच्छा, शाहदरे में जो है? हाँ यही तो है जीटीवी के पास सर। हाँ जीटीवी के पास शाहदरे में है ये। हाँ, ये इसी पे। इन अस्पताल वालों ने क्या कहा? इन्होंने यहाँ पहले भगा दिया, पहले बोला भाग जाओ, यहाँ कोई इलाज नहीं। इलाज नहीं किया, देखा भी नहीं, और भगा दिया? भगा दिया। फिर हम लोग ने हाथ वाथ जोड़े, मैं बोला हम हाथ वाथ जोड़े करो कर, फिर भर्ती करा, फिर इसको 3 बोतल निकाला, फिर दूसरे दिन ही भगा दिया, बोला भाग जाओ। मैंने बोला बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो चल नहीं रहा है, बोले घर पर ले जाओ। फिर हम गए, हाथ जोड़े, बोला हम पुलिस को बंद कराएंगे आप लोगों को, पर हम भाग गए, क्या करें। और कहाँ कहाँ लेके गए? मुझे बहुत अफसोस के साथ आप लोगों को दिल्ली की ये तस्वीर दिखानी पड़ रही है। ये दिलवालों की शहर दिल्ली की तस्वीर दिखाई है। आखिर कहाँ चले गए वो दिल इन हुकूमतों के? कहाँ चली गई वो तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की? वो कहाँ चली गई तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की? कहाँ चले गए वो तमाम इनके वादे की जो स्वास्थ्य पर, सेहत पर लोगों के ध्यान देने की बात कही थी? ये गरीब मजबूर माँ बाप आखिर किस किस अस्पताल की दहलीज पर जाएंगे और ऐसे ही भटकते रहेंगे, वो भी अपनी इन 2 जवान बेटियों को लेकर के, जिनका इलाज कराते हुए लगभग 18 साल का वक्फा गुजर चुका है। मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको वो तस्वीर दिखानी पड़ रही थी जो मैंने भी आपको अंदर से उस बच्ची की दिखाई है, किस तरह वो दर्द में कर्रा रही है और किसी तरह उसको ट्रीटमेंट, इलाज दिल्ली के अस्पतालों में नहीं मिल रहा। जैसे इन्होंने कहा कि मैं एलएनजेपी अस्पताल भी लेके गया हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल लेकर के गया हूँ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज लेकर के गया हूँ, ये उसके अलावा ये इभास में लेकर के गए हैं, ये इनकी बच्ची का गुरु तेग बहादुर अस्पताल का ये आप प्रिस्क्रिप्शन पेपर डॉक्टर का देख रहे हैं। बच्ची के जगह जगह से हाथ गल रहे हैं, उसकी बॉडी गल रही है। उफ, बहुत दुख, बेहद अफसोस के साथ आपको मुझे ये दिखाना पड़ रहा है कि कैसे ये परेशान हाल हैं। दवाइयों का, पर्चों का यहाँ पूरा अंबार लग गया है, फाइल बन गई है। क्या चाहते हैं आप, मुझे बताइए। सर हम चाहते हैं इंसाफ। कैसा इंसाफ? मतलब जो बच्चों का इलाज हो जाए, यही तो चाहते बच्चों हैं। का इलाज चला जाए सर, और ऐसे
कारनामे ना हो, दिल्ली में ऐसे बच्चों पर जुल्म ना हो। अस्पताल वालों ने अस्पताल वाले देखा नहीं बिल्कुल। कुछ भी नहीं सर, ये पापा पर है भगाते वहाँ। ये पेपर हमने फिर प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट मिले, प्राइवेट कर दिया। ये बेचारे भी बड़ी मुश्किल से मिले हमें, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मदद करें इन लोगों ने, इन्होंने बोला ये गरीब बच्चे हैं, इन लोगों ने बड़े हेल्प करा हमें ऑफ गवर्नमेंट। मगर इन लोगों ने कोई इंसानियत नहीं करी, रात को भगाया, बोला भाग जा। कितना पैसा आप खर्च कर चुके अब तक? हम तो हमारा गया 2-2.5 लाख रुपया गया हमारा। हमने तो वो भी जमीन लोगों बेची। से आपने ले लेके किया? हाँ, हमारे एक कश्मीर का बताओ। आप लोगों को बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कैसी आवाज़ आ रही होगी बच्चियों के रोते हुए। इस टाइम अंदर से वो रो रही है, दर्द में कर्रा रही है। हाँ, जहाँ से भी मदद आई आपकी, कहाँ से, किसने मदद करी पहले? तो हमने कश्मीर अपने गाँव भेजा इन बच्चों का वीडियो। तो उनने वहाँ उनने मोहम्मद आसन, अब्दुल अहद, अब्दुल गनी कौन लोग हैं वो? उनकी संस्था एक है, संस्था है? हाँ सर, हाँ सर। उन्होंने मदद उन्होंने करी। मदद करा वहाँ। मोहम्मद आसन मीर और ये अब्दुल अहद मीर और अब्दुल रशीद और पीर अब्दुल गनी, उनने करा। यहाँ एक एमएलए को भी वीडियो भेजा था, जो हमारे हरबन जी है, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसने वो वीडियो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं करा। आपका अकाउंट नंबर है कोई? हाँ सर, हाँ। सेविंग बैंक का? ये है अकाउंट नंबर सर, ये अकाउंट नंबर है मेरा सर। पूरी रात मैं आपको दिखा दूं कि ये पड़ोस में रहने वाले हैं, और ये घर है जहां वो बच्ची आपको अंदर लेटे हुए दिख रही होगी। एक बच्ची बैठे हुए है, और ये इनके पड़ोसी हैं अब्दुल करीम के, जो कि बयान कर रहे हैं सच्चाई। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूरी रात भर लड़की चीखती रहती है दर्द की वजह से? हाँ बिल्कुल। रात हम यहाँ भी यहीं सोते हैं, रातों को हमारे पास भी आवाज़ें आती हैं, हम भी उठ के देख लेते हैं। इनकी कोई मदद क्यों नहीं, इलाज क्यों नहीं कर रहा? मतलब ये जनाब जाते हैं, परेशान रहते हैं, दिन भर गाड़ियों से भी जाते हैं, वैसे भी जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा इनका कहीं से कहीं तक। ये मुझे ऊपर से भी आवाज़ आ रही है। जी, क्या कह रही हैं? एक मिनट इनकी सुन लो। जी, क्या कह रही हैं आप? कुछ कह रही हैं? पूरी पूरी रात रोती हैं, चिल्लाती हैं, माँ बाप ऐसे मछली की तरह तड़पते रहते हैं। उफ, आप सोचिए, ये पड़ोसी लोग हैं। एक मोहतरमा ऊपर से आई हैं खिड़की में से, एक ये भाई साहब आके खड़े हैं जो इनके मकान के बराबर में ही रहते हैं, और ये वो लोग हैं जो इनकी कई रोज़ से, कई साल से आवाज़ें सुन रहे हैं, इनकी तड़प सुन रहे हैं। लेकिन ये सब भी मजबूर हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरह से ऊपर से एक आंटी बता रही हैं कि इन बच्चियों की आवाज़ कुछ इस तरह से आती है कि माँ बाप, बच्चियों की आवाज़ किसी तरह से रुक जाए, तकलीफ़ कम हो जाए, माँ बाप भी तड़पते रहते हैं। मैं आप लोगों को अब्दुल करीम का मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कुछ मदद कर सकें, और ख़ास तौर से हुकूमत के लिए कहना चाहता हूँ, ये वीडियो, ये तस्वीर जहाँ तक पहुँचे, गवर्नमेंट को चाहिए इनकी मदद करे, जितना हो सके इनकी हेल्प करें। अब्दुल करीम का नंबर आप लोग नोट कर लें, 9711 430 716, 97 11 43 यानी 43 0 716, 9711 430 716। इनका एक ऑल्टरनेट नंबर भी है, 931144 0492, 93 11 44 0 492, 931144 0492। ये अब्दुल करीम का नंबर है, जिनकी ये दोनों अपाहिज हैंडीकैप बेटियां हैं। इनका अकाउंट नंबर भी है, अगर आप लोग इनकी मदद कर सकें तो आप कर सकते हैं। द डेली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि खजूरी खास एक्सटेंशन, मेन वजीराबाद रोड पे है। अकाउंट नंबर इनका 0270 200 2335। मैं एक बार
फिर रिपीट कर देता हूँ, 0270 IFSC कोड है इनका DLSC 00000027। IFSC कोड DLSC 00000027। चाहूँगा कि आप लोग इनकी मदद करें, इनकी बच्चियों के इलाज के लिए, और जो कोई मदद नहीं भी कर सकते इनके लिए दुआ ज़रूर करें कि किसी तरह से इनकी हेल्प हो जाए। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। अभी कॉल आई है किसी की, आप मेरे लाइव के बाद इनसे बात कर लीजिएगा, जो आप हेल्प कर सको आप करिएगा। लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि जो कुछ इन दोनों बच्चियों को देखा और मजबूर इन माँ बाप को देखा, बच्ची को तड़पते हुए देखा, मैं नहीं चाहता ऐसी रिपोर्टिंग ज़िंदगी में मिले। वो बच्ची दर्द में कर्रा रही है, वो रो रही है, उसकी आवाज़ से पड़ोसी भी परेशान है, सोचिए। और सभी मजबूर हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, अस्पताल देख नहीं रहे, कोई मदद को आगे नहीं आ रहा। और ऐसे में जब कोरोना चल रहा है तो इन बच्चियों का भी इलाज होना चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए। क्यों? कि इनकी इम्यूनिटी पावर वैसे ही इतनी लो होगी। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत रिपोर्ट्स की हैं, लेकिन ये देख के बहुत एहसास हुआ। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याही आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याही फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब्दुल करीम, हाँ सर। लोगों से कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने। पहले आप उठाओ फ़ोन। हेलो, सलाम जी। हाँ, आप अभी लाइव हैं, आप अभी लाइव हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये नंबर कहाँ का है? सऊदी अरब से बोल रहे हैं? जी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ मैं। नेट का नंबर है ये। जी बताइए। और बता रहा था, फोन नंबर बता रहे थे, आपको उससे मैं चेक करूँगा। राजी अभी सारे देखता हूँ, तो इधर चेक करने गया तो टेक्निकल होना है। आप मदद बिल्कुल कर सकते हैं। सऊदी अरब के किस शहर से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अबा से बोल रहा हूँ, अबा खमीस से। अबहा से बोल रहे हैं। जी मेरे साथ अब्दुल करीम खड़े हुए हैं। आपने हालांकि अभी इनका लाइव देखा, इनकी बच्चियों का दर्द सुना, आपने वहाँ से कॉल किया सऊदी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जो मदद करनी है वो आप इन्हीं से बात करिएगा। आप ये लीजिए, आपके फ़ोन पर फ़ोन आया है सऊदी अरब से। हाँ हेलो सर। हेलो, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जान। आपके फोन नंबर बता रहे थे, फोन नंबर बताइए, आपके अपना नाम बताइए, जो भी है तो आपको वैसे हाँ हाँ, अकाउंट नंबर की साहब देंगे, थोड़ा मैं अनपढ़ हूँ, थोड़ा सा साहब भी देंगे अकाउंट नंबर। मेरा नाम अब्दुल करीम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला आपको खूब दे, आपको बरकत करे, आपको नवाजा करे। इनको अकाउंट नंबर देना है। आपका अकाउंट नंबर जो है वो मैं इनकी डिटेल में डाल दूंगा अभी। आप डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा, मैं कैप्शन में डाल दूंगा अकाउंट नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कोई और फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो, जी बोलिए। जी जी बोलिए जनाब।
कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आपकी आवाज़ नहीं आती, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो भाई, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है। गालिबन बाद में इनकी आवाज़ साफ आ जाएगी, बता दीजिएगा। बहरहाल फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। एक कॉल सऊदी अरब से आई है, दूसरी कॉल अभी लाइन पर ही है अब्दुल करीम की, और वो कह रहे हैं कि एक बार अकाउंट नंबर और बता दीजिए। मैं अकाउंट नंबर बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये द डेली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, और अकाउंट नंबर आप नोट कर लें अब्दुल करीम का, जिनकी ये दोनों बच्चियां हैं। 0270202335। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0270202335। IFSC कोड है DLSC000027। लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। बस इनके घर पर जब पहुंचा हूं तो यही उम्मीद से आया हूं कि आप सब लोग इनकी मदद ज़रूर करेंगे। आप इन बच्चियों का जो दर्द है उसको समझेंगे, इन बच्चों के लिए मदद करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान लाइव पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बस दुआ कीजिएगा कि ये बच्चियाँ ठीक हो जाएं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, दोनों बच्चियाँ ऐसे ही पड़ी रहती हैं। ये तो कभी उठ जाती है, कभी बता रहे हैं बैठ जाती है, फिर आंखें बंद करती है, फिर लेट जाती है, और वो ऐसे ही तकलीफ़ में है, दर्द में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।